दोस्तों, ईरान से जंग लड़ते लड़ते इजराइल और अमेरिका आपस में ही भिड़ जाएंगे, ये बात किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी, लेकिन हकीकत यही है। अमेरिका और इजराइल के रास्ते अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक प्राइवेट फोन कॉल ने दोनों देशों के बीच के रिश्तों की कलई खोलकर रख दी है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत में तीखी बहस हुई है। एक्सियोस की रिपोर्ट में सामने आई जानकारी के मुताबिक जेडी वेंस ने सीधे तौर पर नेतन्याहू के उन दावों पर सवाल उठाए जो युद्ध से पहले किए गए थे, खासकर यह दावा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन आसान होगा और वहां आंतरिक विद्रोह भड़क जाएगा। असल में एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि ईरान के साथ युद्ध से पहले नेतन्याहू ने स्थिति को काफी आसान बताया था। उन्होंने यह संकेत दिया था कि ईरान की सरकार कमजोर है और थोड़े दबाव में ही वहां बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन जमीनी हालात इससे बिल्कुल अलग निकले। ईरान को जितना कमजोर समझा गया वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकला और अमेरिका को नाको चने भी चबवा दिए। बताया जा रहा है कि जेडी वेंस ने साफ कहा है कि नेतन्याहू ने जो अनुमान लगाए वो बहुत ज्यादा आशावादी थे। खास तौर पर यह उम्मीद करना कि युद्ध से ईरान के अंदर जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। हालांकि यह पूरा मामला सिर्फ एक फोन कॉल तक सीमित नहीं रह गया है। कॉल के अगले ही दिन इजराइल के एक अखबार में खबर छाप दी गई कि जेडी वेंस ने नेतन्याहू पर जोरदार तरीके से नाराजगी जताई है। हालांकि बाद में इस रिपोर्ट को अमेरिका और इजराइल दोनों तरफ से खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के भीतर इस बात को लेकर संदेह पैदा हो गया कि कहीं इजरायली सरकार के कुछ लोग जानबूझकर जेडी वेंस की छवि खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। हालांकि इजराइल की तरफ से इस आरोप से इनकार किया गया है। दरअसल यह पूरा मामला एक बड़े अंतर को दिखाता है। इजराइल शुरुआत से ही इस युद्ध को लेकर काफी कॉन्फिडेंस में था। उसे उम्मीद थी कि ईरान पर दबाव डालकर वहां सत्ता परिवर्तन करवाया जा सकता है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में अमेरिका आगे बढ़ने से पहले अलर्ट हो गया है। मजेदार बात यह है कि यह मतभेद ऐसे समय में सामने आया है जब जंग लंबी खिंचती हुई दिखाई दे रही। 28 दिन हो गए दोस्तों, और इसका कोई अंत होता हुआ नहीं दिख रहा है। अमेरिका की तरफ से बातचीत की सिर्फ बातें कही जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ईरान में सैनिक उतारने की तैयारी भी कर रहा है। कुल मिलाकर कहा कुछ जा रहा है और हो कुछ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियोस को बताया है कि ईरान युद्ध को बातचीत से खत्म करने का सबसे अच्छा रास्ता अभी जेडी वेंस ही हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरानी जेडी वेंस के साथ कोई डील नहीं कर पाए तो उन्हें कोई डील नहीं मिलेगी, वो उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। वहीं जेडी वेंस ईरान मामले में बहुत ज्यादा सावधानी भी बरतते हुए नजर आ रहे हैं, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। 2028 के चुनाव में राष्ट्रपति पद की दावेदारी रखने वाले जेडी वेंस ने युद्ध शुरू होने के बाद से अपनी छवि को काफी संभाल कर रखा है। पूर्व मरीन सैनिक और इराक युद्ध में हिस्सा ले चुके जेडी वेंस की राजनीतिक छवि हमेशा से विदेशी मामलों में कम दखल देने की रही है। ऐसे में वो नहीं चाहते कि अमेरिका किसी लंबे युद्ध में फंस जाए और ट्रंप की सनक के चलते उनके सियासी करियर में कोई धब्बा लग जाए। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बीते रोज कहा था कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन किए बगैर अमेरिका अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। रूबियो का यह बयान ऐसे समय में आया जब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मध्य पूर्व में राष्ट्रपति ट्रंप अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप मध्य पूर्व में 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान के खर्ग द्वीप पर अपना नियंत्रण करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जमीनी मिशन की मंजूरी दे सकते हैं। इस बीच सऊदी अरब के सैन्य बेस पर ईरान के हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। इसमें 2 की हालत नाजुक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार समझौते की रट लगाए हुए हैं। ईरान भी मैदान जंग में डटा हुआ है। इस बीच अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद की खबर आना अपने आप में काफी हैरानी भरा है।
आपको क्या लगता है? अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तल्ख बातचीत सच में दोनों देशों की युद्ध में बदलती सोच का परिणाम है, या फिर जानबूझकर ऐसी खबरें प्लांट की जा रही हैं ताकि ध्यान भटकाकर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके? क्योंकि मोदी जी इजराइल विजिट करने जाते हैं और उसके तुरंत बाद ही ईरान पर हमला कर दिया जाता है अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से। तो जो शातिर खेल खेलने की कोशिश अमेरिका और इजराइल ने की थी, क्या वही कोशिश फिर से की गई है? इस खबर को सामने रखकर कि जेडी वेंस और नेतन्याहू के बीच में एक बातचीत हुई है जिसमें दोनों के रास्ते अलग अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान भटकाने की कहीं टैक्टिस तो नहीं है? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।